हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने शुरू करा था ट्रिगोनोमेट्री में जितनी सारी बातें थ्योरी की मुझे करनी थी आपके लिए वो मैंने कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, ठीक है। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो है NCERT एक्सरसाइजेज। NCERT की दो किताबें आप जानते हैं, एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, मैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो लोग ग्रुप में हैं, जो लोग होमवर्क सबमिट करते हैं, उसके लिए ये है कि एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा साथ में एक्सरसाइज से पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी, उन क्वेश्चंस को भी आपको ठीक से बना के सबमिट करना है। तो ठीक है, आप एक्सरसाइज तो करेंगे ही जो मैं करके दूंगा, और कोई छोड़ दूँ अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए तो वो भी आपको करना है, और उसके पीछे के एग्जांपल्स मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 8.1 तो पूरा ख़त्म हो ही, और उसके बाद वाला भी एक्सरसाइज अगर इसी में हो तो कोशिश करेंगे कि इसी में कर दूं। देखेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन पहले एक्सरसाइज 8.1 में लगता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 अगर हम देखें, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके पास बुक हो तो देखेंगे आप, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन नंबर 1 साइन A कॉस A, नंबर 2 साइन C और कॉस C। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए, बोर्ड में भी मैंने लिख दिया और आपके पास बुक होगी तो आप देख सकते हैं। देखिए ये जो AB, पहले मैं फिगर बना लूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। कहाँ पे? B में। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये B है, A है और ये C है। और कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB कितना सेंटीमीटर? 24। और BC कितना? 7 सेंटीमीटर। तो मैंने ऐसा फिगर बनाया कि AB बड़ा लग रहा है, BC छोटा लग रहा है। वैसे यहाँ फर्क नहीं इसलिए पड़ेगा क्योंकि रफ फिगर है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आए चीज़ें। यहाँ पे 24 और 7 जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके साइड का लेंथ का वो गिवन है, ठीक है। और BC 7 सेंटीमीटर गिवन है। साइन A मांगा है और कॉस A मांगा है। मैंने कहा था अगर आप जाने होंगे तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली चाहिए, साइन और कॉस। और अगर आपको याद होगा या आप थ्योरी मेरा देखे होंगे तो मैंने बताया था, एक उसे ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं। पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। और P क्या होता है? जिस एंगल को हम लेंगे उस एंगल का अपोजिट साइड, ठीक है। बेस क्या होता है? एंगल से सटा हुआ वाला साइड। हाइपोटेन्यूज कौन होता है? 90 डिग्री का अपोजिट साइड, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो हमें चाहिए साइन A कॉस A या साइन C कॉस C, जो भी चाहिए। उसके लिए हाइपोटेन्यूज ज़रूरी है निकालना। तो यहाँ कैसे निकालेंगे बताइए? यहाँ पे हमें AC चाहिए बेसिकली। AC क्या होगा? AB स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 से 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 625। ये कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। तो AB हमारा, AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? साइन A। तो साइन A निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। साइन A का मतलब ये है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, उसका ऑपोजिट साइड है कौन? BC। दैट इज साइन A क्या होगा? BC बटे हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 डिग्री का ऑपोजिट
BC बटे AC, ये समझ आना ज़रूरी है। 7 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, 7 बटे 25। फिर क्या चाहिए, cos A। ठीक है, A के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, AB डिवाइडेड बाई AC, दैट इज़ कितना हो जाएगा 24 बटे 25। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर साइन C। अब हम लोग क्या किए, A के प्लेस में अब C लेंगे। जब एंगल्स इंटरचेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, दैट इज 24 बटे 25, दैट इज साइन C और कौन, cos A बराबर हो गया, क्योंकि हमने एंगल इंटरचेंज कर दिया। ये अगर x है तो ये 90 डिग्री माइनस x है, जो मैंने डिस्कस करा है, तो आप देख लीजिएगा। साइन C हो गया cos C। cos C क्या होगा, C के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, BC बटे हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। BC है कितना, 7 बटे 25। तो जो cos C है और ये साइन A है, ये दोनों बराबर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका डिटेल्ड मैंने सॉल्यूशन कर दिया। उतार लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8.1 हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R क्या होगा, फिगर गिवन है, PQR। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर। tan P माइनस cot R याद है ना आपको, जब ये P R चेंज करेंगे तो tan cot में बदल जाएगा, cot tan में बदल जाएगा। वैसे भी दिखने में ज़ीरो आंसर होगा, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूरा का पूरा कराने की कोशिश करते हैं। हमको QR चाहिए, QR जाने बिना हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो QR अगर नहीं भी जाना है तो कैसे करेंगे, देखिए मैं अगर tan P माइनस cot R की बात करूं, मैंने क्या बोला था, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तौले। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो साइन P बटे एच, कॉस B बटे एच, टेन P बटे B, कोसेक H बटे P, सेक H बटे B, कॉट B बटे P। टेन P की अगर बात करें, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट P बटे B। तो टेंजेंट दैट इज टेन P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, QR बटे बेस कौन है, PQ माइनस कॉट R। तो कॉट के रिस्पेक्ट में, कॉट क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, तो कॉट R के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, QR बटे परपेंडिकुलर कौन है, बताइए, PQ। अब पता है कोई भी वैल्यू होता अगर, ये तो दोनों बराबर हो गया ना, आंसर क्या आएगा, 0। विदाउट नोइंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द, समझ रहे हैं मेरी बात, मेरी अंग्रेजी ख़राब है, आगे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमें 12-13 कुछ नहीं भी गिवन है तो भी हम निकाल सकते हैं, 0 ही आंसर होगा, क्योंकि P और R यहाँ पे दोनों अगर इंटरचेंज करें तो cot 10 में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा, घट के क्या आ जाएगा, 0। उतार लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, ये जो वैल्यूज़ है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ गिवन है, अगर नहीं दिया हो रहेगा तो हमको फिर मैं बताने जा रहा हूँ अभी, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। वैसे आप कोई भी निकाल सकते हैं। जब ऐसे केसेस में, जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे एक ही एंगल इन्वॉल्व हो, तो आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर ट्रायंगल का, क्योंकि जब ट्रायंगल में मतलब दो एंगल्स का, एक ही क्वेश्चन में अगर दो एंगल में साइन कॉस टेन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग उसका ख्याल रखेंगे साइड्स का, कि ऑपोजिट क्या है। यहाँ पे तो बस एक ही एंगल है। तो अब बताइए, साइन ए गिवन है 3/4,
साइन क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट बटे हाइपोटेन्यूज, 3/4। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ बताइए, 3k। क्योंकि ये तो किसमें है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो 3 के साथ यहाँ पे भी k मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ भी k मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होकर 3/4 आएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 4k। ऑब्वियसली याद रखना k का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। हमें क्या चाहिए, जब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमें क्या चाहिए, बेस। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिर्फ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, याद रहे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव। तो आपको ख्याल में रखना है कि क्लास 10th के लेवल में जो CBSE का लेवल है, NCERT का लेवल, उसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित। वैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये प्योरली NCERT एक्सरसाइज की बात हो रही है। लेकिन अभी मैं बता दूँ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेस कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कितना हो गया बताइए, 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 16 माइनस 9, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज 7k स्क्वायर। रूट 7 रह जाएगा, k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सब मिल गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस a। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, रूट 7k और हाइपोटेन्यूज 4k, के कैंसिल, रूट 7/4। फिर क्या होगा, tan a। ये क्या हो जाएगा, tan a परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताइए, 3k, और बेस कितना है, रूट 7k, दैट इज 3/√7। मैं अगर कहीं पे थोड़ा सा मिस कर जाऊं या कोई गलती हो जाए तो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो आप ठीक कर लें। ऐसा ना कि बस कॉपी करें, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, उतार लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी बहुत इजी है, ये आप तो खुद ही कर सकते हैं, या आप स्किप कर जाएं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फॉरवर्ड करने का मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं है, आपको खुद करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे निकालना है साइन ए और सेक ए, क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है, इस क्वेश्चन में अगर हम सोचें तो कॉट ए कितना गिवन है बताइए, 8/15। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, दैट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, 8/15। अब बताइए बेस कितना होगा, 8k, परपेंडिकुलर कितना होगा, 15k। हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 5 4 9, 6 2 8, 289k स्क्वायर। ये 17 का स्क्वायर होता है, दैट इज 289 का स्क्वायर रूट 17 होगा, k स्क्वायर का k होगा। तो PBH सब मिल गया। हमें क्या चाहिए, साइन ए। तो साइन किस किस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर है कितना यहाँ पे, 15k, हाइपोटेन्यूज 17k। तो 15k बटे 17k, दैट इज 15/17। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 17k, और बेस कितना है, 8k, दैट इज 17/8। बहुत लोग बगैर के का भी करते हैं, आंसर सेम आएगा, बट ज़्यादा ऑथेंटिक ये है। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा। अब 5th भी जो है ना, सेम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है।
चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। टोटल 6 रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल्स। तो अब कैसे निकलेगा ये? बहुत टफ है क्या? ना, क्यों नहीं टफ है, एक ही एंगल है तो पी बी एच इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सेक थीटा कितना है? 13/12। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, दैट इज हाइपोटेन्यूज बटे बेस बराबर 13/12। तो हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज बराबर 13 के बेस बराबर 12 के परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर 13 कितना? 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर कितना होगा? 25 के स्क्वायर, फिर इस क्या होगा? 5 के। हमें क्या चाहिए? सेक जब पता चल गया हमें साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर कितना है बताइए? 5 के। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 के 5/13। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। h/p, यहाँ 1/साइन थीटा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 13/5। सेक पता है, हमें कॉस निकालना है। सेक का रेसिप्रोकल है 1/सेक, ऐसे ही मैं कर लेता हूँ 12/13। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? टेन। टेन कैसे निकल जाएगा? साइन बाई कॉस भी करके निकल जाएगा। या परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर है कितना? 5 के, बेस कितना है? 12 के। आपकी मर्जी, जैसे निकालें। 5/12। जब टेन पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा? कॉट थीटा। टेन का रेसिप्रोकल है 1/tan थीटा, या b/p लिखिएगा तब भी क्या आएगा? 12/5। 1 2 3 4 5, पाँचों निकल गए। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर पता है तो आपको आगे के अपने आप पता चल जाएंगे। उतार लें। डन। चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, है ना? एंगल ए एंगल बी कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप दो ट्रायंगल्स लें या आप एक ही ट्रायंगल में कर दें। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एक ही ट्रायंगल लेता हूं। छोटा बन गया क्या? बड़ा फिगर बना देता हूं, बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, तो एक एंगल ए यहाँ लेते हैं, बी यहाँ लेते हैं। ये तो 90 डिग्री लेंगे ना, इसको मैं सी मान लिया। ठीक है, हमने क्या लिया बताइए? ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी। अब ट्रायंगल ए बी सी अगर की बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला है, गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या गिवन है बताइए? कॉस ए बराबर कॉस बी, ये गिवन है। अब गिवन है तो क्या होगा? व्हाट टू प्रूव? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कॉस ए, कॉस क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कौन होता है? उससे सटा हुआ वाला साइड, दैट इज ए सी, बटे हाइपोटेन्यूज कौन होता है?
90 डिग्री का ऑपोजिट ए बी ए सी बटे ए बी कॉस बी, बी के रिस्पेक्ट में बेस कौन है बी सी बटे हाइपोटेन्यूज कौन होगा ए बी। अब ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या देगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर दो साइड्स बराबर हैं, एक ही ट्रायंगल में अगर दो साइड्स ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है, तो क्या होगा ए सी का ऑपोजिट कौन है बताइए एंगल बी, बी सी का ऑपोजिट कौन है एंगल ए। ठीक है, क्या है ये बताइए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो आप क्लास 9 से ही जानते होंगे। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही तो करना था प्रूफ। ठीक है, उतार लें। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रवाना होते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन तब भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कॉट थीटा 7/8 इवेलुएट नंबर 1, क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप करना चाहें खुद तो करिए, मैं तो करके दूंगा ही। कॉट थीटा 7/8 एक ही एंगल है तो हम लोग PBH का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉट थीटा 7/8, कॉट tan का रेसिप्रोकल है तो बेस बटे परपेंडिकुलर 7/8, दैट इज बेस कितना 7 के, परपेंडिकुलर कितना 8 के, हाइपोटेन्यूज क्या होगा p² प्लस b² का स्क्वायर रूट। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भूलना नहीं है। 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर का स्क्वायर, 8 है 64k स्क्वायर 49k स्क्वायर, 4 और 9 13, 1 1 6 7 7 4 11 113 के स्क्वायर, दैट इज 113 स्क्वायर रूट के स्क्वायर का क्या आ गया। हमें क्या चाहिए, पहला नंबर में हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत छोटा अगर लिखा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, आप तो देख ही सकते हैं। ठीक है, क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन किस किस का रेसिप्रोकल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ। क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर है कितना 8k, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 का स्क्वायर रूट के, दैट इज 8/113। और क्या चाहिए हमें कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज कितना है 7k बटे 113 का स्क्वायर रूट के, दैट इज 7 ठीक साइन थीटा, साइन थीटा कितना 8/स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 8/स्क्वायर रूट ऑफ 113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 7/स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे भी कर सकते हैं या यहीं पे हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 113 प्लस 8, 113 इंटू 113 माइनस 8 113 डिवाइडेड बाई 113 प्लस 7 113 113 माइनस 7 113। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए 113 113 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
113 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बटे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 स्क्वायर होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 8 है ना वहाँ पे, नीचे क्या होगा 113 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये होगा 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। जगह की काफ़ी किल्लत है। अब इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप गौर से देखें, ये कितना हो जाएगा, 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4 49 ओवर 13 में 9 गया 4, 10 में 4 गया 49 ओवर 64। अब हमें क्या चाहिए सेकंड नंबर में, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड नंबर में हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट होता क्या है, कॉट होता है, यही तो कॉट है, पहले ही कॉट है हमारे पास दिया हुआ, गिवन ही है, 7/8 का स्क्वायर 49/64। तो बहुत मैजिक नहीं लग रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को हम इधर उधर करने के बाद, पूरा का पूरा प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट वही आ रहा है जो कॉट स्क्वायर थीटा का आ रहा है। तो ये बराबर कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लें। डन, चलिए अगर आपको ये जानना है कैसे हुआ तो मेरा थ्योरी आप देखें तो आप कर ही सकते हैं। तभी मैं आपको बता दूं कि मैं एक्स्ट्रा बता, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बहुत ही सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस और साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस होगा कितना b बटे एच और साइन क्या होगा p बटे एच, एच एच कैंसिल, b बटे p कॉट होता है, दैट इज ये क्या होगा कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, या कॉट स्क्वायर थीटा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों का रिजल्ट सेम आया। चूँकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली वो कॉट स्क्वायर ही आएगा। भूलिएगा नहीं, जितनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे किस में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 cot A = 4 है ना। चेक वेदर, आपको चेक करना है क्या ये सेम है या नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, ये बराबर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको तो पहले जानना ही पड़ेगा कॉट ए कितना है 4/3। तो कॉट अगर इतना है तो आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा 4/3। तो बेस कितना होगा 4k, परपेंडिकुलर 3k, आपको समझ आ गया होगा। अब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर 9 25 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज 5k आ गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पे tan साइन और cos। tan तो सिंपल है 1 ओवर कॉट ए, मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, कॉट का रेसिप्रोकल है तो 3/4। और क्या चाहिए cos ए साइन ए, साइन ए क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, हाइपोटेन्यूज 5 के, तो क्या होगा 3/5 के, तो कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस कितना 4k/5 के, तो 4/5। LHS कितना है हमारा, LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
1 माइनस टेन स्क्वायर ये कितना होगा, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। ये हो गया LHS हमारा। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए है कितना, 4/5, कॉस इतना है उसका स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 चौक 16/25 माइनस 9/25, 16 में 9 गया 7/25। इसका मतलब यस, देयरफॉर LHS बराबर क्या होगा RHS। तो क्या बोलेंगे, यस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब बराबर है, बराबर है। उतार लें। डन। अब ये ऐसा बराबर होने का जो इसका जो रीज़न है, या आप इसको अच्छे से जानने की अगर कोशिश करें, तो बेसिकली मैंने एक एडवांस थोड़ा लेक्चर लिया है ट्रिगोनोमेट्री पे, उसको देखेंगे तो मैंने बताया cos 2a या cos 2x, यहाँ पे x लिख देते हैं, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी को जब प्रोसीड करेंगे, cos स्क्वायर में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, आप देख लेंगे जाके, या साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसको अगर हम साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर बहुत सारा प्रोसेस करे थे वो आप देखना पड़ेगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसके चार फॉर्मूले हैं, मतलब चार तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, यही तो था। ठीक है, ये हमेशा के लिए वैलिड है। उतार लें। कुछ कंडीशंस हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए। डन। चलिए 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल ABC B क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल एट B। tan A इज इक्वल टू 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन A cos C प्लस cos A साइन C। चलिए दूसरा साइन A cos C माइनस cos A साइन C, cos A cos C साइन A साइन C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो दो अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन हैं। एक में क्या मांगा है बताइए, देखिए रहा tan A 1/√3 है। अब यहाँ पे दो एंगल्स का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि PBH इस्तेमाल करना यहाँ पे घातक सिद्ध होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, AB से रफ है, हो सकता है बड़ा वाला छोटा हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए, मैंने ध्यान नहीं दिया। tan A 1/√3, तो tan A 1/√3, तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। कौन है परपेंडिकुलर, BC। बेस कौन है बताइए, AB। तो BC बटे AB बराबर 1/√3, तो BC कितना हो गया 1K या K, और AB कितना हो जाएगा √3K। हमें क्या चाहिए, AC क्या हो जाएगा बताइए, BC, इसको हमने K लिया, और ये क्या हुआ √3K, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज √3K का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
4k² दैट इज 2k। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2k। हमें क्या चाहिए फर्स्ट में, साइन ए, क्या चाहिए बोलिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी क्या होगा बताइए, साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का मतलब यहाँ पे साइन ए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस दैट इज के बटे 2k, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर के है ना, इंटू कॉस सी के रिस्पेक्ट में पर बेस कौन है, कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो के बटे 2k। आप समझ ही पा रहे होंगे। अब कॉस ए, तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, √3k, और हाइपोटेन्यूस तो 2k ही है। साइन सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर √3k, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, √3k बटे 2k, के तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो के कैंसिल, के कैंसिल, 1 × 1 1 1/4 प्लस के कैंसिल, के कैंसिल, √3 3/4, 3 × 4 बटे 4, कितना आएगा 1। अब इसका राज क्या है मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं हैश लगा देता हूँ। ठीक है, आप मैंने बता दिया है सेकंड लेक्चर में, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक फार्मूला है साइन ए प्लस सी का। तो साइन ए प्लस सी क्या होता है, साइन ए कॉस ए साइन सी का फार्मूला साइन ए प्लस सी। अब आप बताइए, ए और सी, ये 90 डिग्री है, ए और सी मिलके कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, सिंपल सी बात। अब क्या चाहिए आपको, कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी। तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए के रिस्पेक्ट बेस कौन है, √3 बटे 2, डायरेक्ट लिखता हूँ √3/2, मैंने के छोड़ दिया, के क्यों कैंसिल हो जाएगा। कॉस सी के रिस्पेक्ट बेस कौन है, k/2 के, दैट इज 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, मैंने कुछ गलत करा, साइन ए कितना है बताइए, साइन ए कितना है, ए के रेस्पेक्ट में कौन है, ये परपेंडिकुलर के बटे 2 क्या, 1/2 साइन सी, अभी तो मैंने करा ही, आप समझ पा रहे होंगे, √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4 कितना आ गया 0। अब इसका क्या राज है, इसका ये राज है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कॉस ए प्लस सी ये होता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब बताइए ए प्लस सी कितना है 90 डिग्री, ये 90 तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और कितना होता है 0, वही तो आया है ना। तो ये इसका राज, ये इसका राज उतार लें, जो मैंने थ्योरी 2 में करा दिया है सारी चीज़ें। डन, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बचा हमारा, फटाफट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, क्या कह रहा है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ये क्या है हमारा 90 डिग्री, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। साइन P, cos P, tan P, ये निकालना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ हो गया, टेंशन मत लें आप। देखिए PQR हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक, PQR और Q में 90 डिग्री है, PR प्लस QR, ये PR है और ये QR है, इसको हम X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है X और Y का सम कितना है 25, तो Y कितना निकलेगा बताइए 25 माइनस X, या X भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, तो y के प्लेस में हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। ठीक है, और PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि x² बराबर क्या हो जाएगा बताइए,
इन दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 दूना 50x माइनस इस बार आएगा तो क्या होगा 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 625। तो 50x इज इक्वल टू 650 कैंसिल, x आ गया आपका 13। x अगर 13 आ गया तो ये कितना होगा 25 माइनस 13, ये 12 आ गया। 5 12 और 13। हमें क्या चाहिए साइन p। तो p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, यही तो है ना, क्यू आर बटे हाइपोटेन्यूज पी आर। कितना हो जाएगा 12/13। और क्या चाहिए कॉस पी। पी के रिस्पेक्ट में बेस कौन है पी क्यू बटे हाइपोटेन्यूज पी आर, दैट इज 5/13। tan पी चाहिए। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, दैट इज क्यू आर बटे पी क्यू। क्या हो जाएगा क्यू आर है कितना, क्यू आर है 12 बटे क्या हो जाएगा 5। आई थिंक समझ आया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं कुछ बताऊं। उतार लें 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दें आप लोग। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स का डिस्कशन करना है। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1। tan A का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। tan होता क्या है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। परपेंडिकुलर कभी बेस से बड़ा होगा तो ऐसा होने से परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा। कभी परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाएगा जब 45 डिग्री एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। कभी परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो है, मतलब tan का जो वैल्यू है, वो 1 के बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है बताइए, फॉल्स। समझ पा रहे हैं आप। उतार लें। चलिए सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। फॉर सम ए, कोई एंगल ए के लिए कैसा हो सकता है। फिर करेंगे सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बटे बेस, और हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा तो होता ही है ना, और वही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होगा ट्रू। उतार लें। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या ऐसा है क्या, नहीं। कॉस बेसिकली कोसाइन है, ठीक है। और कोसेकेंट क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है कोसेकेंट, ठीक है। तो ये क्या है फॉल्स है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है। उतार लें। डन। 1 2 3। थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ
ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, तब भी लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, याद रहे ये सब प्रोडक्ट नहीं है। कॉट के साथ एंगल को हम रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर बेस को क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये फॉल्स है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 5 यहीं पे कर दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम थीटा। किसी थीटा के लिए क्या 4/3 हो सकता है साइन का वैल्यू? फिर वही करेंगे। साइन क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, और हाइपोटेन्यूस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा या बराबर होगा किसी केस में। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस बड़ा नहीं है, हाइपोटेन्यूस छोटा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग भी ग्रुप में हैं, जो लोग भी और तरीके से मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है? होमवर्क सबमिट करना है, और जो नहीं है वो खुद करके खुद अपने आप को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। मैंने बताया था कि एक्सरसाइज तो आपको करना ही है होमवर्क में, और उससे पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है और सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो लेक्चर में पूरी बातें जो मैंने करी वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।